संघ का कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में हो रहा है और वहाँ पे आदरणीय आई साहब को बुलाया गया। गवी साहब आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी किया है। इसके पहले भी मुख्य कार्यक्रम दिवंगत नेता बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं वो भी मुख्य कार्यक्रम में इसके पहले गए हैं। गवी साहब भी इसके पहले मुख्य कार्यक्रम में गए हैं कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। मैं गवी साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि गवी साहब के संबंध इंदिरा जी के साथ में अच्छे थे। संघ का कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में हो रहा है और वहाँ पे आदरणीय आई साहब को बुलाया गया। गवी साहब आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी किया है। और ये जो कार्यक्रम है 5 तारीख का, ये मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य कार्यक्रम विजयदशमी के दिन में 2 अक्टूबर को नागपुर में है। इसके पहले भी मुख्य कार्यक्रम दिवंगत नेता बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं वो भी मुख्य कार्यक्रम में इसके पहले गए हैं। गवी साहब भी इसके पहले मुख्य कार्यक्रम में गए हैं, इसलिए आई साहब ने वो कार्यक्रम स्वीकारा। मैं बस एक ही कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। हमारी आइडियोलॉजी पक्की है। मैं गवी साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि गवी साहब के संबंध इंदिरा जी के साथ में अच्छे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में अच्छे थे और गंगाधर जी फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और वो विधान परिषद के सदस्य थे, दोनों प्रॉपर वो नागपुर से जुड़े थे। गवी साहब भी नागपुर से जुड़े थे दीक्षा भूमि की वजह से। तो दोनों के जो संबंध थे वो बिल्कुल भाई भाई जैसे संबंध थे। तो संबंध अलग होते हैं, आइडियोलॉजी अलग होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा जी गांधी ने तब गवी साहब को कहा था कि तुम अगर हमारे पार्टी में आ जाते हो तो हम तुम्हें मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। और मेरी बात मैं बताता हूँ कि मैं तो MBBS हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उम्र के 28 साल में मैं सोमैया मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाता था। लेकिन मैंने भी अपनी आइडियोलॉजी कभी छोड़ी नहीं। सोनिया गांधी का मुझे 2009 और 14 में फ़ोन आया था कि तुम हमारे पंजा निशाने पे लड़ो, मैं नहीं लड़ा। 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उनके बंगले पे बुलाया। उन्होंने बोला कि हमारे पंजे पे लड़ाओ, तुम खासदार बन सकते हो। लेकिन मैं नहीं लड़ा। मैं आज अगर खासदार होता, लेकिन हम आइडियोलॉजी कभी भी बदलते नहीं हैं। आज हमारे बड़े भाई एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे है, बड़े पोस्ट पे है, जो पोस्ट पे आज आने वाला कोई बुद्धिस्ट जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसलिए कुछ विरोधकों को इसका अच्छा नहीं लगता है। वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना जो है गवी परिवार के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। गवी परिवार ने हमेशा सभी के लोगों के साथ संबंध रखे, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ संबंध रखे और सभी धर्म का आदर भी किया। बुद्धिस्ट होते हुए कभी भी उन्होंने अन्य धर्म का कभी अनादर नहीं किया। हम कभी जो हमारे दोस्तों ने सिद्धि विनायक मंदिर में बुलाया तो हम जाते हैं, हनुमान जी के टेम्पल में बुलाया तो हम जाते हैं, हमें चर्च में बुलाए तो जाते हैं, मस्जिद में बुलाए लेकिन तो वहाँ जाते हैं। लेकिन जो विरोधक है वो विरोधक जानबूझकर गवी परिवार के बारे में उल्टे सुल्टे बोलते हैं। मैं अभी अपना बाइट ख़त्म होने के पूर्व एक ही बात बताऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान बनने जा रहे थे। मेरे ख्याल से 1999 की बात हो या 98 की बात हो कि एक होड़ से उनका पंतप्रधान पद धोखे में था। गवी साहब वहाँ पे लोकसभा सदस्य थे। गवी साहब ने वोट नहीं दिया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी उनके करीबी दोस्त थे। जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो एक ही रूम में रहते थे। वो जमाना अलग था कि उस लीडर को अलग अलग रूम नहीं दिया जाता था, एक ही रूम में उनको रहना पड़ता था। तो गवी साहब एक बेड पे रहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी एक बेड पे रहते थे। लेकिन जब पंतप्रधान का चुनाव के वक्त उनका जो लोकसभा का मत था वो उन्होंने अटल जी को नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आइडियोलॉजी से दूर नहीं रहे। ऐसे प्रकार के नेता थे। अभी तो अटल जी ने, जब अटल जी की बात तो अगर कहूँ कि अटल जी बाद में दीक्षा भूमि आए और गवी साहब सामने थे, गवी साहब बोले अरे तूने मुझे वोट नहीं दिया। देखो उनके दोस्त ही थे इसलिए अरे तुरे बोलते थे, तूने वोट नहीं दिया। लेकिन मुझे उसका बिल्कुल दुख नहीं, तू अपने आइडियोलॉजी पर कायम रहा, इसका मुझे आनंद है। मेरा पद गया इसके मुझे दुख नहीं है। लेकिन ये दीक्षा भूमि के लिए आगे जाके कुछ भी फंड लगा, कुछ भी पैसा लगा तो इस अटल को तो बोल जितना चाहेंगे उतना फंड दूंगा। ऐसा प्रकार के उस नेता थे इंदिरा गांधी, अटल जी वाजपेयी, गंगाधर जी फडणवीस, गवी साहब, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, क्या नेता थे। आज ऐसे नेताओं की कमी हमें महसूस हो रही है। हमारे माँ साहब ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कोई भी निर्णय वो ले ले एक बेटे के नाते
और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरचिटनीस के नाते मैं उनके पीछे खंबीर रहूँगा। लोगों को बोलना है तो लोगों को बोलने दो, कुछ लोग बोलेंगे भी थे, लेकिन तारीफ करने वाले भी बहुत लोग हैं। सिर्फ जितना एंटी बोल रहे हैं वो मत देखो, हमारे मम्मी जी को कहेंगे, वो जो पॉजिटिव बोल रहे हैं वो भी देखो। अपनी हमारी आइडियोलॉजी, गवी परिवार की आइडियोलॉजी हमेशा रही है सर्वधर्म संभाव, आज भी है, कल भी थी, आज भी और कल भी रहेंगी। जय भीम, जय भारत।